वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आज हम आपका कल वाला ही टॉपिक कंटिन्यू करेंगे। कल हम पढ़ रहे थे इंटर स्पेसिफिक रिलेशन। इंटर स्पेसिफिक रिलेशन के अंदर हमने देखा था कि जो तीन कैटेगरी होती हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव और न्यूट्रल वाली, उसको हमने कोऑपरेटिव और नॉन कोऑपरेटिव के फॉर्म में देखा था, जिसमें देखा था कि कोऑपरेटिव वाला पॉजिटिव उसमें इंक्लूड होगा और नॉन कोऑपरेटिव के अंदर नेगेटिव और न्यूट्रल इंक्लूड होंगे। तो कल हमने कोऑपरेटिव को डील कर लिया था, मतलब जो पॉजिटिव रिलेशन होते हैं उनको डील कर लिया था, म्यूचुअलिज्म और कमेंसलिज्म को। आज हम बात करते हैं इसके अंदर नॉन कोऑपरेटिव रिलेशन की और नॉन कोऑपरेटिव इंटरेक्शन की। नॉन कोऑपरेटिव इंटरेक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर मैंने आपको बताया कि ये 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होगा? ये 4 तरीके का रिलेशन होता है। कौन कौन सा होता है? पहला जो रिलेशन आता है, पहला रिलेशन आता है वो आता है एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस। दूसरा जो आएगा वो आएगा प्रीडेशन। तीसरा जो इसके अंदर आएगा, तीसरा रिलेशन वो आएगा इसके अंदर कंपटीशन। और चौथा जो रिलेशन इसमें आता है वो आता है पैरासिटिज्म। कौन सा आएगा? पैरासिटिज्म। अब अगर हम रिलेशन की बात करें तो जो एंटीबायोसिस होता है, एंटीबायोसिस के अंदर क्या होगा कि एक कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होगा, एक कोई भी जो ऑर्गेनिज्म होगा वो क्या करेगा, किसी दूसरे को फीड करेगा या फिर वो एक ऐसे कोई भी सब्सटेंस को रिलीज करेगा जो उसके लिए तो ना किसी भी तरह से ना तो उसके लिए नुकसानदायक है ना उसके लिए फायदेमंद है, लेकिन वो सब्सटेंस दूसरों के लिए हानिकारक हो सकता है। तो ये जो रिलेशन आता है, ये रिलेशन आता है नेगेटिव और ज़ीरो का। नेगेटिव और ज़ीरो का क्यों आएगा? क्योंकि सपोज कि यहाँ पर हम सिर्फ पहले एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। सपोज स्पीशीज ए है और दूसरी स्पीशीज कौन सी है? बी। क्योंकि इंटर की बात कर रहे हैं तो दो अलग अलग स्पीशीज। ये जो ए वाली स्पीशीज है ये कोई एक्स नाम का सब्सटेंस जो है उसको ये रिलीज कर रही है। क्या कर रही है? इसको रिलीज कर रही है। ठीक है, ये एक सब्सटेंस जो है ये इस ए के द्वारा तो क्या हो रहा है? रिलीज हो रहा है। तो ये इस ए को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा रहा, लेकिन ये एक्स सब्सटेंस क्या करता है? ये एक्स सब्सटेंस इस बी को डिस्ट्रॉय कर देता है। क्या कर देता है? बी को डिस्ट्रॉय कर देता है, बी को नष्ट कर देता है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है? ए स्पीशीज को तो कोई भी नुकसान नहीं हुआ, मतलब वो स्पीशीज तो कैसी रही? न्यूट्रल, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ा। और दूसरी जो बी वाली स्पीशीज है ये वाली तो न्यूट्रल रह गई और बी वाली जो स्पीशीज है ये डिस्ट्रॉय हो गई, मतलब इसका क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो ये कैसे चली गई? नेगेटिव के अंदर चली गई। तो ये इस चीज को हम बोलेंगे एंटीबायोसिस। ठीक है, एंटीबायोसिस को हम हिंदी में बोलते हैं प्रतिजीविता। क्या बोलेंगे? प्रतिजीविता, मतलब किसी और जीव को क्या करना? नुकसान पहुंचाना। फिर आता है प्रीडेशन। प्रीडेशन की अगर हम बात करते हैं तो प्रीडेशन को हम हिंदी में बोलते हैं परभक्षण, किसी और का शिकार करना। क्या बोलेंगे? किसी भक्षण का मतलब किसी और को खाना, पर का मतलब दूसरा, दूसरे को खाना। भक्षण मीन्स फूड, ठीक है, खाना। तो दूसरों को जब कोई एनिमल खाएगा या कोई स्पीशीज जब दूसरी स्पीशीज को खाएगी तो वो क्या कहलाएगी? प्रीडेशन। तो इसमें जो रिलेशन जो चलता है इसके अंदर, प्रीडेशन वाले के अंदर जो रिलेशन चलता है वो चलता है पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन। इसके अंदर हम प्रे और प्रीडेटर दो चीजों को देखते हैं। किसको देखेंगे? प्रे एंड प्रीडेटर। डिटेल में अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बाद में बताती हूँ। प्रे और प्रीडेटर को देखते हैं, इनका रिलेशन कैसा होता है। थर्ड हम बात करते हैं कंपटीशन। तो कंपटीशन को हम हिंदी में बोलेंगे स्पर्धा।
कंपटीशन को तो सबको पता ही होगा, स्पर्धा बोलते हैं। कंपटीशन के अंदर जो रिलेशन हमें देखने को मिलता है वो देखने को मिलता है नेगेटिव और नेगेटिव, दोनों ही स्पीशीज को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कैसे नुकसान होगा वो भी देखेंगे। फिर आता है पैरासिटिज्म। पैरासिटिज्म को हम क्या बोलेंगे, पैरासिटिज्म को हम बोलेंगे परजीविता, ठीक है। एंटीबायोसिस को प्रतिजीविता बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं परजीविता। पैरासाइट को हम क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं, तो इसको हिंदी में बोलेंगे परजीविता। इसके अंदर जो रिलेशन देखने को मिलेगा वो हमें पॉजिटिव और नेगेटिव का रिलेशन देखने को मिलेगा। तो अब हम सबसे पहले शुरू करते हैं एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस की अगर हम बात करें तो एंटीबायोसिस किस तरह से होगा, सबसे पहला इसमें कौन सा आ रहा है, एंटीबायोसिस। एंटीबायोसिस को हमने क्या बोला, प्रतिजीविता। रिलेशन हमें कैसा देखने को मिलेगा, नेगेटिव और जीरो वाला। कैसे देखने को मिलेगा कि हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के अंदर क्या होता है, एक एल्गी होती है, एक एल्गी होती है, वो एल्गी होती है BGA, जिसका नाम होता है माइक्रोसिस्टिस। क्या नाम होता है, माइक्रोसिस्टिस, ठीक है। ये माइक्रोसिस्टिस क्या है, ये एक BGA है। BGA क्या होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी, ठीक है। हिंदी में इसको बोलेंगे नील हरित शैवाल। तो माइक्रोसिस्टिस जो होती है, एक एल्गी होती है, ये माइक्रोसिस्टिस क्या करती है, एक सब्सटेंस को रिलीज करती है। क्या करेगी ये, एक सब्सटेंस को रिलीज करेगी, एक पदार्थ को रिलीज करती है, श्रावित करती है। उस पदार्थ का नाम होता है हाइड्रोक्सिल-एमीन। क्या नाम होता है इसका, जो ये सब्सटेंस को रिलीज कर रही है उसका नाम होगा हाइड्रोक्सिल-एमाइन, ठीक है। ये हाइड्रोक्सिल-एमाइन जो होता है ये एक टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, मतलब जहरीला पदार्थ होता है। क्या होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, जहरीला पदार्थ होता है। तो अब ये हाइड्रोक्सिल-एमीन जो होगा, ये हाइड्रोक्सिल-एमीन क्या करेगा, क्योंकि एल्गी कहाँ पर ग्रो करती है, वाटर के अंदर, तो ये हाइड्रोक्सिल-एमीन क्या करेगा, सपोज कि ये जैसे वाटर बॉडी है, तो इस पूरी वाटर बॉडी के अंदर ये हाइड्रोक्सिल-एमीन जो होगा ये क्या होगा, ये फैल जाएगा। ये क्या हो रहा है, ये फैल जा रहा है, ठीक है। जब ये हाइड्रोक्सिल-एमीन, इसको मैं शॉर्ट में HA लिख देती हूँ, ये हाइड्रोक्सिल-एमीन जब इसके अंदर पूरी तरह से फैल गया है तो इसके अंदर रहने वाले जो दूसरे ऑर्गेनिज्म होंगे, स्पेशली रिगार्डिंग जो स्मॉल फिशेज होती हैं, प्लैंकटॉन्स वगैरह जो होते हैं, उनकी हम बात करते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे, ये ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, ये ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। क्यों, क्योंकि ये क्या करती है, हाइड्रोक्सिल-एमीन जो होती है, ये हाइड्रोक्सिल-एमीन इस वाटर को कैसा बना देती है, टॉक्सिक वाटर बना देती है। कैसा वाटर बनाएगी, टॉक्सिक वाटर बनाएगी। क्यों, क्योंकि ये क्या है, केमिकल है, एक टॉक्सिक सब्सटेंस है, तो टॉक्सिक वाटर बना दिया। जब ये स्मॉल फिशेज इस वाटर को अपने ड्रिंकिंग पर्पज से लेगी, इसके अंदर जब रहेगी, तो ये साथ साथ में ये जो सब्सटेंस होगा हाइड्रोक्सिल-एमीन, ये इनकी बॉडी के अंदर एंटर कर जाएगा और ये इनकी बॉडी को डैमेज करेगा। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जितने भी सारे स्मॉल स्पीशीज हैं, ये सारी की सारी क्या हो जाएगी, डाई हो जाएगी, क्या इनके डेथ हो जाएगी। तो इसकी वजह से क्या हो रहा, जो माइक्रोसिस्टिस था, माइक्रोसिस्टिस को तो कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा। ये यहाँ पर ये क्या है, ये माइक्रोसिस्टिस है, माइक्रोसिस्टिस को कोई भी नुकसान नहीं पहुंच रहा है, ये तो और भी ज्यादा क्या कर रहा है, ग्रो ही कर रहा है, इसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन दूसरे जो स्पीशीज थे, जो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, वो स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या हो गए, वो सारे के सारे इनकी डेथ हो गई। इसके अलावा इस वाटर को जब कोई दूसरा और एनिमल आकर के जब ड्रिंक करेगा, दूसरे जो इस एरिया में आकर के अदर एनिमल जो होंगे, अगर अदर एनिमल आकर के भी अगर इस वाटर को ड्रिंक करेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, डाई हो जाएंगे। अदर एनिमल क्या करते हैं, अगर इस वाटर को ड्रिंक करेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, डाई।
क्यों? क्योंकि इसमें क्या मिला हुआ? हाइड्रोक्सिल एमीन मिला हुआ है। ठीक है, तो ये चीज क्या हो गई? एंटीबायोसिस। तो यहाँ पर ए स्पीशीज जो होगी, ए स्पीशीज कौन सी हो गई? ए स्पीशीज हो गई स्मॉल फिशेज। ए स्पीशीज कौन सी हो गई? स्मॉल फिशेज। बी स्पीशीज जो है, बी स्पीशीज कौन सी हो गई? बी स्पीशीज हो गई माइक्रोसिस्टिस। हम किसी को भी ए नाम दे सकते हैं, किसी को भी बी नाम दे सकते हैं। माइक्रोसिस्टिस को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। माइक्रोसिस्टिस कैसी है? न्यूट्रल हो गई। कैसी हो गई? न्यूट्रल। लेकिन स्मॉल फिशेज जो हैं वो क्या हो रही है? डाई हो रही है। इसके ऊपर नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। ठीक है, तो इसके ऊपर कैसा इफेक्टिव देखने को मिल रहा है? नेगेटिव। ये चीज हो गई एंटीबायोसिस। इसको हम बोलते हैं प्रतिजीविता। प्रतिजीविता की अगर हम परिभाषा की बात करें, डेफिनेशन की बात करें, तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के द्वारा ऐसे सब्सटेंस या ऐसे प्रोडक्ट प्रोड्यूस किए जाते हैं जो उनको तो किसी भी तरह से कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाते हैं, लेकिन दूसरे स्पीशीज को वो नुकसान पहुंचाते हैं। तो इनका जो रिलेशन होगा वो रिलेशन क्या कहलाएगा? वो रिलेशन कहलाएगा एंटीबायोसिस। इसी तरह का अगर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि फंजाई जो होता है, सेकंड एग्जांपल के अंदर बात करो, फंजाई जो होते हैं इनसे एक मेडिसिन बनती है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन, ये पेनिसिलिन जो होती है फंजाई के लिए तो किसी भी तरह से नुकसानदायक नहीं होती है, लेकिन और दूसरे जो बैक्टीरिया वगैरह जो होते हैं ये उनको क्या कर देती है? मार देती है। बैक्टीरिया वगैरह जो होती है उनको क्या करती है? ये नष्ट कर देती है। तो उसकी वजह से बैक्टीरिया की स्पीशीज जो होगी इसके ऊपर कैसा इफेक्ट पड़ेगा? ये जब डाई हो जाएगी तो इसके ऊपर पड़ेगा नेगेटिव इफेक्ट, और जो फंजाई होगा फंजाई न्यूट्रल रहेगा। तो ये एक और एग्जाम्पल हो गया। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट कौन सा आएगा? एंटीबायोसिस के बाद में आएगा प्रीडेशन। सेकेंड हम बात करते हैं प्रीडेशन की। तो प्रीडेशन में हमने कौन सा रिलेशन बोला है? प्रीडेशन में बोला हमने पॉजिटिव और नेगेटिव। ठीक है, प्रीडेशन में क्या हो रहा है? एक ऑर्गेनिज्म किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म को फीड कर रहा है। ए स्पीशीज जो है, ये स्पीशीज क्या कर रही है? ये बी के ऊपर फीड कर रही है। क्या कर रही है? फीड कर रही है। फीड मतलब उसको अपना शिकार बना रही है। तो ए स्पीशीज को तो फूड मिल रहा है, वो तो ग्रो कर रहा है, तो इसलिए उसके ऊपर तो कैसा हो गया? पॉजिटिव रिलेशन हो गया। बी स्पीशीज का नंबर यहाँ पर क्या हो रहा है? कम हो रहा है, क्योंकि वो धीरे धीरे है ना, ए स्पीशीज उसको खाए जा रही है, तो उसका नंबर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, उसकी ग्रोथ कम हो जाएगी। तो बी स्पीशीज के ऊपर कैसा रिलेशन हो गया? नेगेटिव रिलेशन आया। इसको हम प्रे और प्रेडेटर के मॉडल के हिसाब से देख सकते हैं। प्रे प्रीडेटर के हिसाब से देख सकते हैं। प्रीडेटर को हम बोलेंगे शिकारी। प्रीडेटर को हम क्या बोलेंगे? शिकारी। और प्रे को हम बोलेंगे शिकार। अब शिकारी क्या करेगा? शिकारी शिकार करता है। तो शिकारी जब शिकार करेगा तो क्या होगा? शिकारी को तो फायदा हो रहा है और शिकार को क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। ठीक है, तो प्रीडेशन में इसमें क्या हो रहा है कि जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर हम कोई सी भी स्पीशीज मान लेते हैं। सपोज कि जो प्रीडेटर है, प्रीडेटर मोस्ट ऑफ द, जैसे हम अगर फॉरेस्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर प्रीडेटर कौन से हो जाएंगे? मोस्ट ऑफ द प्रीडेटर जो होते हैं जो टॉप कार्निवोर होते हैं, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गया, वुल्फ हो गया, ये सारे के सारे क्या है? ये प्रेडेटर है। अब लायन जो होगा, लायन को सर्वाइव अगर करना है तो लायन क्या करेगा? ये प्रे को खाएगा। किसको खाएगा? प्रे को खाएगा। तो इनका प्रे कौन होगा? इनका प्रे डियर हो सकता है, इनका प्रे रैबिट हो सकता है, माउस हो सकता है, गॉट हो सकती है, और भी दूसरे जो छोटे छोटे एनिमल्स होते हैं वो सारे के सारे एनिमल हो सकते हैं। तो जब लायन जो है वो जब डियर के ऊपर फीड करेगा तो क्या होगा? डियर के ऊपर फीड करेगा तो डियर का नंबर जो होगा वो क्या हो जाएगा? डियर का नंबर धीरे धीरे क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो इसके ऊपर कैसा इफेक्ट आ रहा है? नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है। जितने ज़्यादा डियर को लायन खाएगा तो लायन जो होगा वो क्या करेगा? उतना ही ज़्यादा ग्रो करेगा। तो इसका नंबर जो होगा वो हमें कैसा होगा?
हाई देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसको क्या हो रहा है, बेनिफिट मिल रहा है। सेम चीज टाइगर लायन, जो भी है ना प्रीडेटर होगा, वो जो किसी भी प्रे को खाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रीडेशन कहलाता है। तो इसमें जो प्रीडेटर होता है, प्रीडेटर को तो बेनिफिट मिलता है, और जो प्रे होता है, प्रे को नुकसान होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर हम इसके अंदर प्रीडेटर और इसके अंदर एग्जाम्पल देखें तो एग्जाम्पल आप ये वाला एग्जाम्पल ले सकते हो। ठीक है, डेफिनेशन अगर इसकी बोलूं तो डेफिनेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने सर्वाइविंग के लिए किसी और ऑर्गेनिज्म को अपने प्रे के रूप में फीड करता है, तो इनका जो रिलेशन होता है वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा प्रीडेशन। ठीक है, जिसमें एक स्पीशीज जो प्रीडेटर है उनको तो बेनिफिट मिल रहा है, और जो प्रे होता है उसका नुकसान हो रहा है। क्यों? क्योंकि प्रे का नंबर कम हो रहा है, प्रीडेटर का ज्यादा। तो ये रिलेशन कहलाया प्रीडेशन। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो नेक्स्ट जो रिलेशन आएगा, हम पहले बात करते हैं पैरासिटिज्म की। थर्ड जो रिलेशन होता है उसकी हम बात करते हैं पैरासिटिज्म। पैरासाइट्स की बात करते हैं हम, तो पैरासिटिज्म के अंदर क्या होगा कि इसके अंदर भी सेम प्रीडेशन की तरह ही होगा, लेकिन रिलेशन देखने को मिलेगा तो वो भी कैसा, पॉजिटिव और नेगेटिव रिलेशन देखने को मिलेगा। लेकिन उसमें अपन ने प्रे और प्रीडेटर को देखा, इसमें हम देखेंगे पैरासाइट और होस्ट को। किसको देखेंगे हम, पैरासाइट, और दूसरा होगा होस्ट। इसके अंदर क्या होता है, जो पैरासाइट होता है, इस पैरासाइट को सरवाइव करने के लिए, फॉर सर्वाइविंग नीड होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी की जरूरत होती है, मतलब किसी न किसी होस्ट की जरूरत होती है। अगर होस्ट नहीं होगा तो पैरासाइट सरवाइव नहीं कर सकता है। सो पैरासाइट के लिए हम क्या बोल सकते हैं, पैरासाइट ऐसा ऑर्गेनिज्म जिनको अपने सर्वाइविंग के लिए किसकी जरूरत होती है, किसी होस्ट की जरूरत होती है। होस्ट को हम हिंदी में बोलेंगे पोषी कोशिका, ठीक है, या पोषी हम बोल सकते हैं। और पैरासाइट जो होता है वो कैसा होता है, परजीवी। पैरासाइट कैसा होगा, परजीवी। तो अब किसको बेनिफिट मिल रहा है, ए स्पीशीज है पैरासाइट की कोई भी, ये स्पीशीज क्या कर रही है, बी के ऊपर आकर के सरवाइव कर रही है। ठीक है, बी क्या है, ये होस्ट, और ए क्या है, पैरासाइट। तो ए जब बी के ऊपर सरवाइव करेगा तो ऐसा नहीं है कि केवल पैरासाइट जो है वो होस्ट के ऊपर जब सरवाइव करेगा इसके ऊपर, या इससे जब वो फीडिंग वगैरह करेगा तो ऐसा नहीं है कि है ना इसकी बॉडी को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये क्या करता है, इसको नुकसान भी पहुंचाता है, इसको क्या करता है, हार्म करता है। कैसे नुकसान पहुंचाता है, अब अगर हम पैरासाइट्स की बात करें तो पैरासाइट्स हमें दो तरह के देखने को मिलते हैं। पैरासाइट्स जो होते हैं वो हमें दो तरीके के देखने को मिलते हैं, 2 टाइप के होते हैं। पहला होता है एक्सोपैरासाइट, जिसको हम बोलते हैं बाह्य परजीवी, और दूसरा होता है एंडोपैरासाइट, जिसको हम बोलते हैं अंतःपरजीवी। बाह्य परजीवी, दूसरा कौन सा होगा, अंतःपरजीवी। ठीक है, अब ये जो एक्सोपैरासाइट्स होते हैं ये क्या करेंगे, ये होस्ट की बॉडी के बाहर रहेंगे, मतलब होस्ट की बॉडी के ऊपर रहेंगे, आउटसाइड ऑफ होस्ट बॉडी। आउटसाइड का कहने का मतलब कि बॉडी से बाहर चिपके हुए अपन को दिख सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं कि होस्ट से दूर, आउटसाइड ऑफ होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के बाहर की तरफ ये रहते हैं। और जो एंडोपैरासाइट होते हैं, एंडोपैरासाइट क्या होता है, ये होस्ट की बॉडी के अंदर रहते हैं। एंडोपैरासाइट कहां पर रहेंगे, अंत का मीन होता है अंदर, इनसाइड ऑफ होस्ट बॉडी, होस्ट की बॉडी के अंदर।
अब अगर हम एक्सोपैरासाइट का अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हम देखते हैं कि बहुत सारे एनिमल्स होते हैं, जैसे कि गाय भैंस वगैरह जो होती हैं उनकी बॉडी के ऊपर अपन देखते हैं कि बहुत सारे इंसेक्ट्स जो होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे से कीड़े जो होते हैं वो चिपके हुए रहते हैं, ठीक है। ह्यूमन बींग्स की अगर हम बात करें तो जो पेडिकुलस होती है, ठीक है, पेडिकुलस मतलब जुएं जो होती हैं, वो जुएं क्या करती हैं ह्यूमन बींग्स के और जो एनिमल्स होते हैं एनिमल्स के बालों के अंदर रहती हैं, तो क्या होस्ट की बॉडी के बाहर है, तो ये बॉडी के बाहर रहती है, लेकिन ऐसा तो है नहीं कि ये हमारे लिए लाभदायक है। इसकी वजह से ये क्या करती हैं, ये बॉडी से किसको शक करती है, ब्लड को शक करती है। किसको शक करेगी, ब्लड को। जो इंसेक्ट्स होंगे वो भी क्या करेंगे, ब्लड को शक करते हैं और वहां पर एनिमल की बॉडी के वहां पर क्या बना देंगे, वाउंड बना देंगे। वाउंड मतलब घाव बना देते हैं। बहुत सारे ऐसे कीड़े होते हैं जो मतलब काटते हैं तो वो क्या बॉडी से चिपके रहते हैं और उस बॉडी को धीरे धीरे डिस्ट्रॉय करते जाते हैं। तो ये जब ब्लड को शक करेगा तो क्या कर रहा है, होस्ट की बॉडी को तो नुकसान पहुंचा रहा है ना, जो भी होस्ट होगा, ठीक है, तो उसको ये क्या कर रहा है, नुकसान पहुंचाएगा। धीरे धीरे उसके वहां पर ग्रोथ भी करेंगे। तो पेडिकुलस तो क्या कर रही है, ग्रोथ कर रही है, और ग्रोथ करते करते जो भी इसका होस्ट है, चाहे वो एनिमल है चाहे वो ह्यूमन बीइंग है, उसको धीरे धीरे क्या कर रही है, डैमेज करने का काम कर रही है। अगर हम एंडोपैरासाइट की बात करें तो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के अंदर की तरफ भी क्या होते हैं, पैरासाइट सर्वाइव करते हैं। जैसे अगर हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन इंटेस्टाइन के अंदर एक पैरासाइट होता है जिसका नाम होता है टैपवर्म। टैपवर्म, ठीक है, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं फीता कृमि, और साइंटिफिक इसका नेम होता है टीनिया सोलियम, जो कि प्लेटी हेलमिंथेस से बिलोंग करता है, ठीक है। तो ये टैपवर्म क्या कर रहा है, ये ह्यूमन के इंटेस्टाइन के अंदर से क्या कर रहा है, ये उसकी सेल्स को ले रहा है, ब्लड को ले रहा है, लिम्फ को ले रहा है, वहां से उसको खा रहा है। और कभी कभी ये इतने ज्यादा नंबर में हो जाते हैं कि ये ग्रोथ करते करते ह्यूमन बीइंग्स के ब्रेन तक, आई तक भी ये पहुंच जाते हैं। और उसकी वजह से क्या होता है, ये जब ब्रेन और आई तक पहुंच जाते हैं तो उसके बाद में ब्रेन को और आई को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और लास्ट में जाकर के जो ह्यूमन बीइंग होगा वो क्या हो जाएगा, डाई हो जाएगा। इसी तरह का एक और एंडोपैरासाइट होता है जिसका नाम होता है फेसियोला। इसका एक और एग्जाम्पल यहाँ लिख रही हूँ, फेसियोला हिपेटिका, ठीक है। ये फेसियोला हिपेटिका ये कहाँ पर रहता है, शिप की बॉडी के अंदर रहता है। कहाँ पर रहेगा, इनसाइड द शिप बॉडी, शिप के लीवर में रहता है ये, इसीलिए इसको लीवर फ्लूक भी बोला जाता है। तो ये शिप के लीवर के अंदर रहता है, तो वहां पर क्या करता है, वहीं पर ये ग्रोथ करता है। और कभी कभी ऐसी कंडीशन होती है कि बहुत ज्यादा नंबर में जब अगर ग्रो कर लेता है तो शिप डाई भी हो सकता है। तो ये क्या हो रहा है कि जो पैरासाइट है, पैरासाइट को तो बेनिफिट मिल रहा है, ये जो पैरासाइट है इसको तो क्या मिल रहा है, इसको फूड मिल रहा है, इसको शेल्टर मिल रहा है, ठीक है। तो इसका तो क्या हो रहा है, हर हाल में बेनिफिट इसको मिल रहा है। लेकिन ये जिस होस्ट की बॉडी के ऊपर रहता है उस होस्ट को बॉडी को क्या कर रहा है, उसको धीरे धीरे डैमेज कर रहा है, इसलिए होस्ट को क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। अगर हम एक और एग्जाम्पल की अगर बात करें प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर कस्कुटा नाम सुना होगा आपने। कस्कुटा नाम का प्लांट होता है, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अमरबेल। ये अमरबेल क्या करती है, जो बेनियन ट्री होता है, बरगद का जो पेड़ होता है, उस बरगद का जो पेड़ होता है, बरगद के पेड़ के ऊपर ये क्या करती है, ये पैरासाइट के रूप में रहती है। धीरे धीरे एक टाइम ऐसा होता है, स्टार्टिंग में तो ये सर्वाइव मतलब धीरे धीरे ग्रोथ करती है, और ये बरगद से पेड़ से क्या लेती रहती है, ये लेती रहती है फूड। फूड कौन से फॉर्म में, लिक्विड के फॉर्म में लेती है, ठीक है। मतलब उसका जितना भी सारा जो शेप जो बनता है, जितना भी सारा उसकी बॉडी में बरगद के अंदर जो लिक्विड वगैरह जो बनता है वो क्या कर लेती है, अमरबेल ले लेती है। और एक टाइम ऐसा होता है कि ये बरगद का पेड़ जो होता है वो पूरी तरह से सूख जाता है। क्यों, क्योंकि इसका पूरा लिक्विड तो किसने ले लिया, अमरबेल ने ले लिया, उसको पूरी तरह से धीरे धीरे इसने क्या किया, डिस्ट्रॉय कर लिया। तो ये 3 एग्जाम्पल हमने देखे हैं, एक्सोपैरासाइट के देख लिए, एंडोपैरासाइट के देख लिए, और प्लांट के अंदर हमने देख लिया कि पैरासाइट जो होता है, जिसमें जो पैरासाइट होगा उसको बेनिफिट मिलेगा और जो होस्ट की बॉडी होगी उसको
नुकसान होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंपटीशन की। फोर्थ जो आता है वो आता है कंपटीशन। अब कोई एक ही एरिया है, सिंगल एरिया है, ठीक है, अगर सिंगल एरिया के अंदर अगर ए स्पीशीज भी रह रही है, बी स्पीशीज भी रह रही है, तो क्या होगा, ए स्पीशीज को भी फूड की जरूरत है, नीश की जरूरत है, प्रोटेक्शन की जरूरत है, स्पेस की जरूरत है। सेम चीजें किसको, बी को भी चाहिए होती है। तो क्या होगा, जब दोनों एक ही एरिया में रह रहे हैं और दोनों के रिसोर्सेज जो है, इनको हम क्या बोलेंगे, रिसोर्सेज जो है इनके क्या है, सेम रिसोर्सेज है। तो अगर सेम रिसोर्सेज होंगे तो इनके अंदर कंपटीशन होना जायज है। अब कंपटीशन जब होगा तो कंपटीशन के अंदर दोनों को नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन कैसे आ रहा है, स्पीशीज ए है, ये स्पीशीज ए क्या करेगी, फूड को लेने के लिए बी के साथ में compete करेगी। बी के साथ में कैसे compete करेगी, बी के साथ में या तो लड़ाई झगड़ा वगैरह करेगी, ठीक है, बी को यहाँ से भगाने की कोशिश करेगी ताकि सारा का सारा एरिया जो है वो किसको मिले, सिर्फ और सिर्फ ए को मिले। तो माना कि जब इनके बीच में लड़ाई हो रही है तो ए स्पीशीज के क्या है, ए स्पीशीज के 50 मेंबर हैं, बी स्पीशीज के भी हम मान लेते हैं कि बी स्पीशीज के भी 50 मेंबर हैं, लेकिन ए स्पीशीज जो है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग है, क्या है, स्ट्रॉन्ग है, और ये जो है ये कैसी है, वीक है। तो ये जब इसके साथ में लड़ाई करेगा तो उसने पहले ए स्पीशीज ने क्या किया, इस बी को हरा दिया, बी को क्या किया, हरा दिया। तो बी के तो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म जो थे वो सारे के सारे ऑर्गेनिज्म 50 के 50 जो थे वो क्या हो गए, डाई हो गए। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि इसके सारे के सारे 50 के 50 ही सर्वाइव करेंगे, इसमें से भी कुछ तो डाई हो जाएंगे। तो 50 में से माना कि 50 में से कितने मेंबर बचे, इनके 15 मेंबर ही बचे। क्यों, क्योंकि जब वॉर होगा तो इनका भी नुकसान तो होगा ही ना। तो जो 15 मेंबर्स बचे तो ए स्पीशीज का भी क्या हुआ है, नुकसान हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें से 50 में से 15 मेंबर ही बचे, और बी स्पीशीज का तो नुकसान हुआ ही है। एक तो इसको एरिया अपना छोड़ना पड़ा, इसके अलावा इसके सारे मेंबर जो हैं वो डाई हो गए। अगर कुछ मेंबर बच भी गए तो उन्हें पता चल गया कि ए स्पीशीज जो है वो स्ट्रांग है, तो इन्होंने यहाँ से क्या कर दिया, लीव कर दिया, इन्होंने उस एरिया को छोड़ दिया। तो बी का तो नुकसान हुआ ही है, साथ साथ में ए का भी नुकसान हुआ है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि कंपटीशन जो होता है ये नेगेटिव नेगेटिव रिलेशन होता है। अब कंपटीशन के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग रूल्स दिए, किस तरह से होता है, तो उस रूल्स को हम बोलते हैं गॉस का कॉम्पिटिटिव रूल, ठीक है। अब ये रूल क्या होता है इसको हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में इसके रूल्स के बारे में और इसके एग्जांपल्स जो होंगे, कौन कौन से एग्जांपल कंपटीशन को शो करते हैं, उसको हम देखेंगे।